हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के हिंदी बुक से उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा, लेखक का कहना है कि उपभोक्तावाद के दर्शन ने आज सुख की परिभाषा बदल दी है। आज के समय में बढ़ते हुए उत्पादों का भोग करना ही सुख कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जिन उत्पादों से हमारी इच्छा पूर्ति होती है उस इच्छा पूर्ति को सुख कहते हैं। लेखक का कहना है कि उत्पाद के प्रति समर्पित होकर हम अपने चरित्र को भी बदल रहे हैं। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति सामान्य व्यक्ति के दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। आज हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हम उसकी गुणवत्ता को नहीं देखते हैं। संपन्न वर्ग की होड़ करते हुए सामान्य जन भी उसे पाने के लिए ललायत दिखाई देता है। दिन प्रतिदिन परंपराओं में गिरावट आ रही है। आस्थाएं समाप्त होती जा रही हैं। आधुनिकता के झूठे मानदंडों को अपना रहे हैं। अंधी प्रतिस्पर्धा में अपनी वास्तविकता को खोकर दिखावेपन को अपनाते जा रहे हैं। विज्ञापन के सम्मोहन में फंसकर हम उसके वश में होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि दिखावे की संस्कृति के फैलने से सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ती जा रही है। हमें अपने समाज में स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव बनाए रखने होंगे। यदि ऐसा ना किया जाए तो हमारी सामाजिक नींव हिल जाएगी। उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहला दिया गया है इसमें, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा, उपर्युक्त कथन का आशय यह है कि आज हम वस्तु की गुणवत्ता को ना देखकर विज्ञापन की चमक दमक में फंस जाते हैं तथा संपन्न वर्ग की देखा देखी हम भी उन्हें पाने के लिए ललायित रहते हैं। परिणाम स्वरूप उस उत्पादन के प्रति समर्पित होकर हम आज के माहौल में ढलते जा रहे हैं। दूसरा है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो। इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, इस कथन का आशय है कि संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, वह उसके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है, लेकिन वही काम किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह हंसी का पात्र बन जाता है। पांचवा प्रश्न है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए आवश्यक लालायित होते हैं, क्यों? इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए ललायित होते हैं, क्योंकि विज्ञापनों का रूप अत्यंत सम्मोहक होता है। हम इसके आकर्षण जाल में उलझ ही जाते हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकता को देखकर नहीं, विज्ञापन के वशीभूत होकर उस वस्तु को खरीदने के लिए बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि इस चीज को उसे भी जरूरत है, भले ही वह चीज हमारे लिए उपयोगी ना हो। छठा प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होना चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क के साथ स्पष्ट करें। इसका उत्तर देखते हैं, हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए, ना कि उसका विज्ञापन। प्रायः विज्ञापन में लुभावनी प्रतीत होने वाली चीजें बेकार ही निकलती है। गुणवत्ता वाली वस्तु तो बिना विज्ञापन के भी खूब बिकती है। कम गुणवत्ता वाली चीज का ज्यादा आकर्षक विज्ञापन करके उसे बेचने का प्रयास किया जाता है। विज्ञापन के वशीभूत होकर खरीदी चीज से हमें प्रायः पछताना पड़ता है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त करें।
इसका हमें उत्तर लिखना है। उत्तर होगा, इस पाठ में दिखावे की संस्कृति पर कटाक्ष किया गया है। दिखावे की इस संस्कृति ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरी को बढ़ाया है। लोगों की सामाजिक सरोकारों में कमी आती जा रही है। इस बढ़ते अंतर ने लोगों में आक्रोश और अशांति को बढ़ाया है। इस दिखावे की प्रवृत्ति पर शीघ्र नियंत्रण करना होगा, अन्यथा हमारे मूल संस्कृति की नींव हिल जाएगी। यह संस्कृति भोग को बढ़ावा दे रही है, जो हमारी भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती। आठवां और अंतिम प्रश्न है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखें। इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आज की उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों के स्वरूप को बदलकर रख दिया है। अब हम रीति रिवाजों को उतनी तत्परता के साथ नहीं निभाते हैं जैसा पहले करते थे। अब हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। ये रीति रिवाज हमें उत्साहित नहीं करते। इस प्रकार त्योहारों के प्रति भी हमारे दृष्टिकोण में अंतर आ गया है। अब त्योहार मनाना एक रस्म निभाने जितना रह गया है। अब हम त्योहार के आने के प्रति इच्छा नहीं करते। इन इन सब का अब हम त्योहार के आने के प्रति उसके आने का इंतजार नहीं करते। इन सब का कारण है कि बदली हुई मानसिकता। अब हम स्वार्थ केंद्रित होते चले जा रहे हैं। सामाजिक सरोकारों के प्रति हमारी रुचि घटती चली जा रही है। यह प्रवृत्ति घातक है, जिससे हम अपनी जड़ों से हट जाएंगे। मेरा अपना अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। अपने आसपास के वातावरण में मैं रीति रिवाजों और त्योहारों के प्रति कोई उत्साह नहीं देखता।